हॉस्पिटल से लौट करके आने पर सबसे पहले कपड़े बदलने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। पता है कि नहीं पता? नहीं पता महाराज, आप पहली बार बता रहे, हम पहली बार बता रहे, तो आप सुनो, पूरी दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में अगर आपने कोई बेड छू लिया है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर छू लिया है, हॉस्पिटल में जाकर के किसी का तकिया चद्दर छू लिया है, हॉस्पिटल का कोई इंस्ट्रूमेंट छू लिया है, तो लौट करके आकर के कपड़े बदलना पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, उसके बाद घर में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसा कैसे? क्योंकि उसी स्ट्रेचर पर, जिस स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में आपको चावल दिया जाता है, ब्रेड दी जाती है, जब कोई मर जाता है ना, तो उसी स्ट्रेचर पर उस मुर्दे को रख देते हैं, उसी से उस स्ट्रेचर से बाहर मुर्दे को ले जाकर के गाड़ी में रख देते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर सब छुआछूत मची रहती है, पूरे में वायरस वाला प्रोग्राम रहता है, अशुद्धि वाला प्रोग्राम रहता है। इसलिए बाहरी निमित्त अशुद्ध होने के कारण उसकी शुचिता के लिए जब आप हॉस्पिटल से बाहर वापस घर आते हैं, बच्चा भी अपना देख करके आ गए, उस वातावरण में रह करके आ गए, तो पहले कपड़ा बदलो, नहाओ, हाथ पैर धो, उसके बाद आप घर के अंदर आकर के भोजन करो। इतनी पवित्रता जैन शासन की हर चीज पे, और सिर्फ हॉस्पिटल के साथ ही नहीं, ट्रेन में के साथ भी होता है। ट्रेन में भी अगर सफर करके आते हैं तो ट्रेन में सफर करके आते साथ ही ऐसा नहीं कि चौके में घुसे और भोजन कर लिया, पहले महिला बता देती है पहले कपड़ा बदल लो, फिर हम थाली लगा दे रहे हैं। तो पूरा कपड़ा बाथरूम में जाता है, पूरा कपड़ा बदलता है, फिर आता है, आराम से हल्का सा एक पैजामा पहन लेगा, हाँ थाली लगा दो भैया, अब ले लीजिए। और वहीं पर बाल्टी में पूरे कपड़े गीले करने पड़ते हैं। यह हमारे जैनियों के यहाँ की जबरदस्त व्यवस्था है। यही बात दुकान से घर आने पर होती है। दुकान में 7 जात का आदमी आपके यहाँ सामान लेने आता है। पहले तो जब छोटे थे तब हमने देखा कि मान लो कोई निम्न कार्य करने वाले लोग सामान खरीदने आते थे तो उसको फेंक करके सामान ऐसे ही दे देते थे, पन्नी में बांध करके ऐसा दूर से फेंक दिया, वहीं के वहीं उसने उठाया और चले गए। लेकिन भी जमाना धीरे धीरे बदल गया, उनके पैसों को हाथ नहीं लगाते थे। ऐसा भी देखा हमने, अगर मान लो उन्होंने कागज दे दिया है तो उस कागज के नोट पर हाथ नहीं लगाते थे, तो उनसे सिक्का ले लेते थे, वहीं रख दो डोलची में सिक्का रख दिया, बाद में उसी सिक्के को वहीं के वहीं बाहर कर दिया। आज ऐसा कर दें तो जातिवाद का केस हो जाए। लेकिन आज क्या होता है, दुकान में बैठने के बाद जब आपको पता है कि 7 जात का आदमी आपके पास आता है, हाथ मिलाता है, मिलता है, जुलता है, कई बार आप गले मिल लेते हैं, है ना, अब अच्छे कपड़े पहना है, गले मिल लिया, लेकिन बाहरी निमित्त तो गड़बड़ है ना। मांसाहारी व्यक्ति होगा, नीच कर्म करने वाला होगा, कोई कसाई आ गया, कोई कुछ आ गया, दुकान में किसी का आना रोक नहीं सकते आप, गद्दी में चढ़ने में उसको रोक नहीं सकते। आप देख लीजिएगा, आपके यहां जो बिल्कुल निंद कार्य करने वाले लोग हैं, बिल्कुल निंद कार्य करने वाले, अगर वो आपकी दुकान में चढ़ के आ जाएं और आपके यहां खड़े होकर बोले सेठ एक मोबाइल दिखाना, अब आपको उसको देख करके क्या लगता है, कैसी फीलिंग आती है? आती है कि नहीं? अरे ये तो वही है, हाँ ये वही है, वही, और वही करके आया है पूरा मचमचा करके, और वहां से आकर के तुम्हारी दुकान से मोबाइल खरीद रहा है। अब उसने तुमको पैसे भी दिए, तुमने उससे हाथ भी मिला लिया, अब हाथ नहीं मिला, उसने हाथ बढ़ाया है तो मिलाना पड़ेगा भैया, नहीं मिलाए तो वो एक रिपोर्ट दर्ज कर दे, इसने हमको जातिगत गाली दी है, अपमान किया है, 90 दिन तक जमानत ना होगी तुम्हारी, है ना, हाथ मिला लिया। अब जब ऐसे लोगों का निमित्त आपकी देह पर दुकान में पड़ गया, घर में आए, घर में आते ही साथ सीधे महिला के पराठे का डिब्बा खोला उसी कपड़े पहन करके, और 2 पुंगे पुड़े बनाए और खा लिया, पूरा घर अशुद्ध कर दिया, पूरा चौका अशुद्ध कर दिया। इसलिए पुरुष को कभी भी चौके के अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिलती जैनियों के घर के अंदर। आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम बैठे हैं, हम आपको दे रहे हैं, और अगर लगता है कि पुरुष हमारी बात मानेगा नहीं, वो अंदर घुस जाएगा, तो महिला डाइनिंग में उसके हिसाब का भोजन पहले से निकाल के रख देती है, हमारा चौका बर्बाद नहीं करो,
चौके के अंदर तुम्हारा हक नहीं है, ये हमारा चौका है। तो उस महिले के चौके की सुंदरता रहती है महिला से। महिला उस चौके की मालकिन है, उसने पराठे बनाए हैं, वो देगी तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। लेकिन अगर आप दुकान से लौट करके आए हैं तो सबसे पहला वही कर्तव्य बनता है कि पहले वस्त्र बदलने पड़ते हैं। वस्त्र बदल करके फिर आप महिला से डिमांड करिए, आप मांगिए उससे कुछ दे दो खाने को, तो वो कह देगी हाँ आपके लिए निकाल के रख दिया है, वहाँ पे सेव भी रखा है, एप्पल भी रखे हुए हैं, नमकीन भी रखा है, आपके लिए 4 पराठे भी रखे हैं, टमाटर की सब्जी भी रख दी है, उठा लो खा लो, तब तो ठीक है। लेकिन उससे पुनः पीछा अगर आपने उठाया, पूरा का पूरा चौका खराब हो जाता है। बाह निमित्त हेतु गुणदोष सूतेर, इससे गुण की और दोष की दोनों की उत्पत्ति होती है। और यही तरीके के जब उपक्रम छोटा छोटा करके घूमता रहता है तो छोटी जात में होने वाले जो रोग हैं वो बड़ी जात के रोगों को भी हो जाते हैं। इन सब के बीच में हमारे यहाँ जो विज्ञान था एक शील्ड बनाने का, यहां से ज्यादा तक ये नहीं आएंगे, इससे ज्यादा ये नहीं आएंगे, इससे ज्यादा ये नहीं आएंगे, आज वो विज्ञान माता पिता ने घर के अंदर बताया नहीं। बच्चे को माता पिता दुकान में घर में बैठ करके बता देते हैं 5th क्लास से, हल्के लोगों के साथ नहीं घूमना। माता पिता बच्चे के दोस्तों पर नजर रखते हैं, किस जात के बच्चे के साथ उठता है, बैठता है, घूमता है, जाता है। अब जब आदमी टीनेजर्स का होता है, बढ़ रहा होता है ना, तो आप भी बढ़ रहे होंगे कभी ना कभी, मैं भी बढ़ रहा था कभी ना कभी, तो 7 जात के आदमी के साथ मिल लेता है, उठ लेता है, बैठ लेता है, गाड़ी में घूम लेता है, खा लेता है, पी लेता है। अभी हम 17 में थे तो जब ठंडी में सुबह सुबह जंगल के लिए निकलते थे तो वहां पर 7 जात का आदमी टी स्टॉल पर आकर के खड़ा हो जाता था। वहीं पर एक टीका चंदनधारी ब्राह्मण आ गया हमारे आते आते, और थार में आया, थार में उतरा, टीका भी लगा था, उसके बाल भी बड़े लंबे चौड़े थे, दूर से दिख रहा था दादा आदमी भी है लेकिन ब्राह्मण भी है। हमने उसको धीरे से अपने साथ बुला लिया, हमने कहा थोड़ा चलो हमारे साथ। वो अचकचा गया, वो बोले कि जैन साधु ब्राह्मण को क्यों बुला रहा है। हमने कहा थोड़ा चलो मेरे साथ। चल करके जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, गुरुदेव किया, गुरुदेव किया, पैर पड़ा। हमने उससे कहा आप तो ब्राह्मण है। हाँ मैं ब्राह्मण हूं। बोले आप होटल का खाते हैं? तो वो एकदम से अचकचा गया। फिर हमने उसको दृश्य दिखाया, हमने उसको दिखाया एक महिला जो भीख मांगती थी, भिखमंगन थी, वो अपने उसमें से पैसे इकट्ठे करके उसी चाय वाले की दुकान से चाय पी रही थी। हमने कहा उस महिला को देखो, उस महिला के बगल में बैठे हुए उसके पति को देखो, ये दोनों इसी नाली के ऊपर, घूरे के ऊपर बैठ करके दिन भर पैसा मांगते हैं। दिन भर पैसा मांगने के बाद इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है, आप भी यहाँ पे चाय पीने आ गए, वो भी चाय पीने आ गया है। अब वो भिखारी उसी गिलास से चाय पिएगा, उसका मुंह कितना गंदा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना गंदा। अब उसी में उसने चाय डाल दी, उसी में करके उसने पी ली। अब उसी गिलास से आप चाय पिएंगे तो क्या दोनों का एक हो गए? आप अपने गोत्र की शुद्धि नहीं समझ रहे, समझिए आप। उसने वहीं पे खड़े होकर के माफी मांग करके कहा, गुरुदेव संकल्प करते हैं मैं और मेरा परिवार आज के बाद कभी भी होटल का नहीं खाएंगे। ब्राह्मण सीख गया इस बात को एक जैन संत के उद्बोधन से।